बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका भुवनेश्वर बालविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपकी क्लास के हिंदी विषय की बात करने वाले हैं और उसमें हमारा पहला जो पार्ट है वो पहला पार्ट है हमारा वह चिड़िया। जो एक चिड़िया की क्या सौगात है, एक चिड़िया क्या उम्मीद रखती है, एक चिड़िया अपने बारे में क्या सोचती है, क्या किस प्रकार की उसकी प्रकृति है, इस बारे में एक चिड़िया खुद बताती है। आइए हम इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। देखिए, वह चिड़िया जो हमारे पाठ का नाम है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया कहती है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर अर्थात अपने चोंच से दूध भरे झुंडी के दाने, जो झुंडी के दाने जो दूध से भरे हुए होते हैं, उनको चोंच मारकर अपना भोजन बनाती है और उनको रुचि से रस से खा लेती है। बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आनंद से, बड़े रुचि पूर्वक और रस युक्त होने के कारण उनको वो खा लेती है। वो कहती है आगे, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो चिड़िया संतोषी है। संतोष का तात्पर्य क्या है? जो संतोष रखे, अर्थात जिसके पास में व्यवस्थाएं जैसी भी है, उसको जैसा मिल जाता है, जितना मिल जाता है, वो उसमें ही अपना जीवन का गुजारा कर लेती है। ऐसा जो सोचता है वो संतोष होता है। और ये जो चिड़िया है उसके लिए कहा गया है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया है, जो मिलता है उसमें ही अपनी पूर्ति समझ लेती है। और आगे कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। अपनी प्रकृति के बारे में बताया और बता रही है कि मेरे पंखों का रंग कैसा है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। अर्थात वो चिड़िया नीले पंखों वाली है। जो कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। अन्न का मतलब गेहूं नहीं, अन्न का मतलब जो हमारे खाद्यान्न है वो सब अन्न के रूप में है। अर्थात जो खाद्यान्न है वो अन्न के रूप में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सभी चीजों से उसको बहुत प्यार है। अर्थात अन्य चीजों की अपेक्षा उसे किससे प्रेम है? पहली बार उसने कहा, मुझे अन्न से बहुत प्रेम है। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने जो होते हैं उनको रुचि से रस से खा लेती है और वो बहुत संतोषी है, जिसके नीले पंख है। ऐसी चिड़िया अन्न से बहुत प्रेम करती है, उसको अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात अन्न खाना ही वो जरा अच्छा समझती है। आगे कहती है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वर बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो कहती है कि वह चिड़िया जो है नीले पंखों वाली, वो कहती है कि कंठ खोलकर, अर्थात बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर, अर्थात वो जो जंगल है, वन है, बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़ा वन क्यों कहा? क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ही वो वन विद्यमान रहा होगा। वो जो बाग बगीचा है वो बहुत प्राचीन रहा होगा, पुराना रहा होगा, अब वो बूढ़ा हो गया है। और उस बूढ़े वन में वो अपना कंठ खोलकर बड़े प्रेम से अपने जितनी भी हमारे पास में शक्ति होती है उससे वो उस बूढ़े वन बाबा की खातिर उसको खुश करने के लिए, अर्थात अपने कंठ को बड़े अच्छे से प्रयोग करते हुए और रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात रस युक्त गा लेती है। अर्थात जो उसके मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो रस युक्त हमारे कानों को कर्ण प्रिय होती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि उसके मुख से, उसके कंठ से निकलने वाली आवाज सबको संतोष प्रदान करती होगी, सबको अच्छा लगता होगा। वैसे उसका जो कार्य है वो कहा कि मैं ये सब किसके लिए करती हूँ? बूढ़े वन बाबा की खातिर करती हूँ। वो आगे कहती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, छोटी होती है चिड़िया तो वैसे भी साधारण सी छोटी होती है, मुंह भी छोटा होता है। और ऐसी स्थिति में वह छोटी मुंह बोली चिड़िया स्वयं के बारे में कहती है कि मेरे पंख जो है वो बहुत छोटे हैं और मैं बहुत छोटे से मुंह से इस
बात को कहती हूँ, छोटी हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, अर्थात उसके जो नीले पंख है वो मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ऐसा चिड़िया अपने बारे में बताती है कि वो बूढ़े वन बाबा के खातिर कंठ खोलकर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। वो छोटी सी है और उसका मुंह भी वो छोटा है, और वो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया विजन से बहुत प्रेम करती है। आगे कहा, देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो कहती है कि वो जो छोटी सी चिड़िया है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी हुई नदी जो होती है, नदी जब पानी बरसता है, बरसात का मौसम होता है, आती है नदी, वो चढ़ जाती है, बहुत पानी होता है, फिर वापस चला जाता है। वो कहती है कि वो चढ़ी हुई जो नदी होती है, वो जो जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है, उसका दिल टटोल कर, अर्थात उसके में बहुत सारी लहरें आती रहती हैं, और उस चढ़ी हुई नदी का वो दर्शन करके और उसमें से अपनी चोंच मारकर अपना जल पी लेती है। जल का मोती ले जाती है, मोती की तरह, छोटा सा मोती की तरह जल को वो चोंच मारकर भर लेती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया वो अपने बारे में ये बात भी बताती है, क्योंकि देखो छोटी है, इससे छोटा थोड़ा सा मोती के जैसा पानी, थोड़ा सा पानी पी लेती है, उससे अपने प्यास बुझा लेती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपना प्यास बुझा लेती है, और जल का मोती जैसे ले जाती है। वो छोटी गर्वीली चिड़िया वो गर्व करती है अपने ऊपर विश्वास के साथ भी ये वो बताती है, उसको बड़ा गर्व है कि वो छोटी है, और इस प्रकार से वो अपने आप को संतोषी समझती है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, जो परेशान नहीं है, आनंद से जिस प्रकृति में उसको जितना मिलता है उसमें संतोष रखती है, और उसी में ही आनंद से अपना जीवन गुजारा करती है। वो अपनी चूचू की आवाज़ से पूरे वन को महकाती है। वहीं कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। जहाँ नदियाँ बहती रहती है वहाँ आसपास आपने देखा होगा कई बार चिड़िया घोंसले बना लेती है, या वहाँ के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पेड़ों के आसपास ही उनका बसेरा होता है। ये बताता है कि उनको नदी से बहुत प्रेम है, क्योंकि वहाँ पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, खाने पीने की चीज़ें नदी के पानी के आसपास उग जाती है, तो उससे भी उनका जीवन यापन हो जाता है। ऐसा वो चिड़िया कहती है। और ये कल्पित जो चिड़िया है, ये कल्पित चिड़िया की जो मन की बात है, ये कही है केदारनाथ अग्रवाल ने। ये हमारे लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, इस कविता के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छे से एक चिड़िया अपने बारे में बताती है। एक बार दोबारा इसका अध्ययन कर लेते हैं कि वह छोटी चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जो भिंडी के दाने होते हैं उनको रुचि से रस से खा लेती है। संतोषी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, और उसे अन्न से बहुत प्रेम है। ये पहले पद में कहा। दूसरे पद में ये कहा कि वह छोटी जो चिड़िया है वह कंठ से मधुर वाणी को बोलती है, और वह सब किसके लिए करती है? बूढ़े वन बाबा के खातिर उस जंगल के लिए करती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, बड़ा रस युक्त गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वो छोटी मुंह बोली चिड़िया, छोटा सा मुंह है जिससे वो इस प्रकार से गाती है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, ऐसा कहा, और उसे विजन से बहुत प्रेम है। आगे ये भी बात कही कि वह जो छोटी चिड़िया है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, अच्छा चढ़ी हुई नदी में से जल का मोती तथा जल से अपनी प्यास बुझा लेती है। और वो छोटी जो चिड़िया है वो बड़ा गर्व करती है इस बात पर, क्यों? वो नीले पंखों वाली देह है और उसको नदी से भी बहुत प्रेम है। ऐसी बात हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी ने उस कल्पित चिड़िया के माध्यम से अपनी मन की बात कही है। अर्थात ये एक प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, अर्थात प्रकृति की मनोरम छटा को ये समझ सकते हैं। आखिर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन एक लेखक, एक कवि जब किसी प्रकृति की चीज से अपने आप को जोड़ता है तो इस प्रकार की बात एक चिड़िया के माध्यम से कही है। एक कवि है, एक लेखक ही हो सकता है,
अच्छा लेखक वही हो सकता है जो किसी के भी माध्यम से अपनी बात को करे। आपने देखा होगा आजकल जैसे हाथी को बोलता हुआ दिखा दिया जाता है, चंदा को मामा के समान बता दिया जाता है, चंदा को बोलता हुआ समझा दिया जाता है, कई सारे पशु पक्षियों को बोलता हुआ बताया जाता है। वो एक क्या है, एक कल्पना है। इस प्रकार से कवि ने अपनी बात कही है। पाठ में जैसा बताया गया है, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वो अपने पन के साथ कंठ खोल कर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, एकांत में रहती है लेकिन आनंद से उमंग से रहती है। वो उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोट में भर लाती है, अर्थात उसे डर नहीं लगता है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इस प्रकार से अब आगे हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। आप इस कविता के बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना आपको समझ में नहीं आए तब तक आप इसको पढ़िए और उसके आगे की बात को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।